हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो मेरा नाम एल एल सिंह है और आप अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट देख रहे हो। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। उनका नाम है अशत अतशम अख्तर। तो उनका यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान में रहते हैं। तो उन्होंने कुछ इंटरव्यू की है तो पुरानी वीडियो है, लेकिन उन्होंने कुछ इंटरव्यू की थी जब इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की बात हुई थी। तो उस उस पे ये लोगों के जो लोकल लोग हैं उनके साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो उनका लोग अपना व्यूज़ बता रहे हैं। तो इस वीडियो का टाइटल उन्होंने दिया हुआ है हिंदू टेम्पल इन इस्लामाबाद, टेम्पल एंड टैक्स, व्हाट लोकल पीपल बिलीव। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मिलके आपके साथ देखूंगा। तो इसमें हम मेरे को तो पता है कि कैसा उनका माइंडसेट है, लेकिन जो मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ, तो मैं आज उनका आपको माइंडसेट दिखाऊंगा और आप जो है इस वीडियो में देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है वो लोकल आदमी के, क्योंकि जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं या दूसरे और कुछ टीवी स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है, वो जो करते हैं वो अलग चीज़ होती है। जो आम लोकल बंदा वहाँ का रहता है वो क्या सोचता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बीच बीच में मैं रोक के आपको अपने व्यूज़ बताता रहूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए तो लेट्स सॉरी, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने चेक करना हो या अख्तर साहब को सब्सक्राइब वगैरह करना तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने वैसे जो वीडियो बनाई है, इनके चैनल पे सिर्फ यही वीडियो एक रिएक्शन की है जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में है। तो आप इनके यूट्यूब चैनल एक बारी चेकआउट ज़रूर करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो बीच में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पढ़ते थे तो क्या मतलब अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मंदिर बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब? नहीं, मंदिर बनाना नहीं चाहिए। मंदिर जो बने हैं उनमें इबादतें करें वो, ठीक है। अकलियतों के हकूक़ उन्हें मिल रहे हैं। या तो हम कहते हैं कि इबादत ना करो, घंटी ना बजाओ, मंदिर में ना जाओ, सीढ़ियाँ ना, टिक्का ना लगाओ, जैसे मर्जी यहाँ पे चलते फिरते हैं वो करें अपनी इबादत। इस वक्त इस्लामाबाद में पिछले दिनों ग्रुप ऑफ पीपल निकला था एहतजाज के लिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो उनके लिए कोई पैगाम? उनको यही है कि पहले खुद को तो सही कर लो यार, पहले खुद को की सही। हिमायत हासिल करने का शौक़ है तो वो सिख बरदरी को सपोर्ट करे, जिन्होंने इसके लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की थी और अपने बहुत से जो है ना अपने सिख भाई जो है ना वो मरवा दिए थे। अगर फिर भी उसे बहुत शौक है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के साथ अपने जो मरासम वगैरह ना वो बहुत गहरे करने हैं और उन्हें कोई आलमी उससे प्रेशर है, तो पहले वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसे बहाल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम? जहांगीर। जहांगीर भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश किया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, हम पाकिस्तानी जो है अकलियतों को तो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि हम शिरक का अड्डा खोल के बैठ जाएं। जो पहले से मौजूद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम का अवलीन फ़रीज़ा है, लेकिन हम किसी भी तौर पे शिरक के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा इक़्तिदाम उठाए तो हमें चाहिए कि हम दीनी लिहाज से हमारा फ़र्ज़ है, शरई लिहाज से, कि हम उसकी मज़म्मत करें और आगे आए, फ्रंट पे आए, क्योंकि हमने कल को अल्लाह ताला के पास भी जाना है, उनको जवाब भी देना है कि हम कैसे किसी को शिरक करने की इजाज़त अपने मुल्क में दे सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान के जो है इस्लाम के नाम पे बना है। बिल्कुल। और हमारा पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम इस्लामी जो शरीयत को नाफिज़ करें, जो कि नहीं हो सका। तो अब वो तो नहीं कर सके, अब इतना तो हम कर सकते हैं कि हम शिरक के अड्डे को बंद करने की कोशिश करें। आप फिज़िकली, मेंटली जैसे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम सबको शामिल होना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो भाईजान इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसके हक़ में आया था
प्रेस क्लब के सामने, तो उसके उन लोगों के लिए कोई पैगाम? अच्छा, एक बात, अब थोड़ी सी वीडियो रुकते रुकते रुक गई है, मैं रोक रहा था। तो इन्होंने एक बात बोली है कि शिर्क का अड्डा, अड्डे का मतलब अब इंडियन समझते हैं, ठीक है। माइंडसेट देखो, शिर्क का अड्डा नहीं बनना देना चाहते, यानी कि इबादत, किसी की पूजा करने के स्थल को या किसी के उसके बोलने को अड्डा बोलते हैं ये, ठीक है। अब ये दूसरी कंट्रियों में भी जाते हैं। मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक कंट्री की सोच के बारे में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे को पाकिस्तानियों से इसी सोच पे है, मेरे को कोई नहीं है किसी का धर्म, सबके धर्म बराबर हैं, ठीक है। मैं सिखिज़्म से हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू कहाँ पे इबादत करें या मंदिर में करें, जहाँ भी मर्जी करें, ठीक है। सिखिज़्म, क्योंकि ये अपना अंदर का मामला होता है। तो इन्होंने सबसे पहले तो अड्डा बोल दिया, ठीक है। ये है सोच, आपने सोच देखनी है इस वीडियो में, ठीक है। तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे जाके, ठीक है। तो इसका मतलब ये जब खुद ये बाहर जाते हैं, अगर मैं अड्डा, इन्होंने जिस चीज़ को बोला, अगर मैं उस चीज़ अब अड्डा बोल दूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है। ये बाहर जाके भी तो मस्जिदें बनती हैं। कनाडा ने भी नहीं बनाते, अमेरिका ने भी बनाते, वो तो क्रिश्चियन कंट्री हैं जो अपने बाहर हैं। ये अपनी खुद की चीज़ें बनाए तो क्रिश्चियन कंट्री में जाके बनाए तो वो अलाउ करते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो फिर तुम रखते ना, हिंदू सिख ईसाई को रखो ना, निकाल दो। एनआरसी जो इंडिया ने निकाला, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने बवाल किया है, इसी वजह से किया है। ये निकाल दें, हम रख लें, यही प्रॉब्लम है बस। आगे देखते हैं ये क्या बोलते हैं, बाकी बात करते हैं। आपने उनके इंटरव्यू पढ़े होंगे, एक एंकर ने उनसे क्वेश्चन किया था अबाउट कादियानीज़, तो वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे। तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि वो कादियानी जमात थी, ना कि वो मुसलमान जमात थी। और मुसलमान जमात एक ऐसी भी थी जिसने वहाँ पे अजान भी दी, सजदे भी अदा किए, वो मुसलमान थे। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके राइट में हिंदुओं के, वो जो है कादियानी थे। इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो तो पहले ही इस्लाम से खारिज है। ठीक। अभी इन्होंने क्या बोला कि जो किसी और धर्म को सपोर्ट करता है, ठीक है, या कुछ करता है, तो उनकी ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। वहाँ पे हुआ था उनके स्पोर्ट में, लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं थे, कोई 20-50 होंगे, उन्होंने कहा था कि मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं क्लियर कर दे किया हुआ, मैं इस बार भी करता हूँ, मैं 1% पाकिस्तानी को कुछ नहीं कह रहा कि ठीक है, लेकिन 99% इसी, ये बंदा ये खड़ा हुआ है, इसी माइंडसेट के बंदे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बंदा कह रहा है कि हम उसको, जो कादियान है उनको तो मुसलमान ही नहीं मानते, यानी कि ये खुद के बंदों को भी फ़र्क कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, और उनको हम वैसे सपोर्ट नहीं करते, उनको हम मानते ही नहीं है। तो उनका जो प्रोटेस्ट है उसकी कोई वजह और जवाज़ ही नहीं बनती। तो आपका क्या कहना है कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, या फिर हुकूमत को अपने पैसों से नहीं बनाना चाहिए? मंदिर आपको पता होना चाहिए कि उधर वो जो भी शख्स जाएगा, ख्वाह वो हिंदू होगा मुसलमान होगा, उसके सामने एक फ़र्जी खुदा बैठा होगा, तो उसका सीधा सीधा मकसद और मतलब ये कि वो एक शिर्क है। माय गॉड, अब भी चाहते हो इंडियन? अब मेरे भाई इंडियन वाले बताओ, अब भी चाहते हो फर्जी खुदा बैठा होगा? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले किसी की? हर एक के बंदे के सेंटिमेंट्स है इनके। जब वो खाके बने थे, ठीक है, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, वो गलत हुआ था, लेकिन हमारे इंडियन भाई जो मुसलमान है नंबर 1 है, ठीक है। वो तो इन पाकिस्तानियों के मुंह पे थूकते नहीं है। मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ इस टाइम सिर्फ पाकिस्तानियों को। अब ये देखो, इनकी सोच देखो, ठीक है। किसी के खुदा को या भगवान को या रब को आप फर्जी बोल रहे हो, ये है माइंडसेट। इसी वजह से मैं चलाता हूँ हर अपनी वीडियो में। कोई बात नहीं, दिखाऊंगा ऐसी वीडियो आपको सबको, जिससे आपकी थोड़ी आत्मा तो बढ़ के, जो अमन की आशा लेके उड़ते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हम किसी तौर भी इजाज़त नहीं दे सकते, मतलब कि हुकूमत के पैसे क्या, आवाम के पैसे क्या, हिंदू के पैसे क्या, किसी के भी पैसों से ये बन नहीं सकता, और हम शिर्क की इजाज़त नहीं दे सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत। भाई का नाम? मेरा नाम नुमान हसन है।
नुमान भाई, जैसे कि आपको पता, पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। तो इसकी क्या वजह, क्यों नहीं बनना चाहिए? यार देखे, जैसे कि पाकिस्तान में लोग मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं घरों घरों से। मुझे लगता है हुकूमत को पहले अपने इस्लाम के तरफ आना चाहिए, जो कि मस्जिदें तमीर करनी चाहिए और मंदिर का। फिर उसके बाद अगर उनको अपने इस्लाम के मुतालिक अगर आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं अपना, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इनको कोई गलत नहीं है इतना। मैं नहीं मानता अभी पहले अपने इस्लाम की तरफ मुकम्मल तौर पे आ जाए, फिर कुछ ऐसा स्टेप लें। अगर वो इस्लाम को मतलब मस्जिदें वगैरह तमीर करवा देते हैं, जो मतलब टैक्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तो फिर मंदिर बना लेना चाहिए। फिर हाँ, फिर ज़रूर फिर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले अपना इस्लाम फिर दूसरों का धर्म वगैरह देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले जो हम खुद हैं, खुद को बेहतर करें और ख़ुद को अच्छा करें, वो बेहतर है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, इन्होंने बोला है कि पहले हमें इस्लाम देखना चाहिए। भाई ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी सोच है, जो मेरी सोच है, जो इंडियन की बहुत सारे लोगों की सोच है कि सबसे पहले इंसानियत होती है। आप धर्म की खातिर, अपने असूलों की खातिर इंसान को नहीं मार सकते, ठीक है। इंसान को दुख नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी नेशन फर्स्ट रखा हुआ है, ठीक है। पहले नेशन है, उसके बाद इंसानियत, फिर अपने क्योंकि जो आपका बिलीव होता है ना, वो पर्सनल है। तो इन भाई की आपने अब बात सुनते जाना, अब आगे आगे देखते, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, फिर आपको सारी बातें समझ आएंगी। जिस बात पे मैं अपने आप को कुटता था, कई सालों से कुट रहा था, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब बनाने का चैनल का शुरू किया है, इसी वजह से शुरू किया है कि मैं सच बता सकूं इंडियन वालों को कि क्या हो रहा है। निकला था एहतजाज के लिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो उनके लिए कोई पैगाम? उनको यही है कि पहले खुद को तो सही कर लो यार, पहले खुद को सही करो, अपने आप को बेहतर करो और अपने दीन की तरफ तो पहले सही तरह आ जाओ। फिर जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन अपने ईमान तो पक्का कर लो। अपने ईमान की तरफ लोग नहीं है, ठीक है। और जब किसी का एहसास करना हो, फिर तो हर बंदा आवाज़ उठा देता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। लेकिन पहले खुद को बेहतर करना चाहिए। खुद अपना ईमान जो है वो मजबूत करके और दीन के रास्ते पे सही तरह चल लो, फिर उसके बाद मना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। भाई का नाम? मेरा नाम तैयब। तो ये भाई, जैसे कि आपको मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की थी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं यार, बात ये है कि ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और ये मुल्क आज़ाद ही इसलिए हुआ कि यहाँ पे इस्लाम की एक बुनियाद है, ठीक है। और इन भाई साहब ने अभी बोला है कि हमारा मुल्क इस्लामी है, तो यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं बनना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ यार, ना मैं ना चाहता हूँ गुरुद्वारा बने तुम्हारे यहाँ, ना मैं चाहता हूँ ना तुम्हारे यहाँ मंदिर बने, ठीक है, ना मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे यहाँ में चर्च बने। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, तुम जाके वहाँ क्रिश्चियन लोग, जो क्रिश्चियन कंट्री हैं, उसमें जाके मस्जिद क्यों बनाते हो भाई? तुम्हारा के फिर हक क्या बनता है? इस्लामी हो तो इस्लाम अपने मुल्क, तुमने हमेशा जो तुम्हारा, मैं इस्लाम को वो नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई भी धर्म किसी के खिलाफ नफरत नहीं सिखाता, लेकिन इन लोगों ने अपने इस्लाम को बिगाड़ के रख दिया है। ये उस गलत जो दिमाग में भरा गया, सिर्फ इंडिया के विरोध में बोल रहा है ये बंदा, और इसको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुइज्म हो चाहे सिखिज्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये उस वक्त इनके इनके पेट में दर्द होता है, जब क्रिश्चियन कंट्री में इनको मना किया जाएगा ना, फिर इनके पेट में दर्द होगा। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है ये भी। ठीक है, अकलीतों को हक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अकलीतों के साथ मस्जिदों को भी कुछ दिया जाए। जैसे मस्जिदों पे टैक्स जो उनसे हैं, बिलों पे टैक्स आ रहे हैं, वो टैक्स ख़त्म करे, मस्जिदों को बेनिफिट दे। क्योंकि हमारा एक वज़ीर आज़म देखे ना इस्लामी है, ऐसा चाहिए कि सबसे पहले इस्लाम के बारे में सोचे, फिर दूसरों के बारे में सोचे। कोई मसला नहीं है, अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मस्जिद के बारे में जो है ना इनकी। अभी इन्होंने बोला कि हमारा पीएम इस्लामी है, इतना इस्लाम इस्लाम करते हैं ना ये, बाय गॉड, इतना इस्लाम तो जहाँ से शुरू हुआ है ना, अरब वाले भी नहीं करते होंगे, ठीक है।
तो इस ये भाई कह रहा है कि हमारा जो पीएम है उस पे ध्यान। अरे भाई, तुम्हारे पीएम ने तो इस्लामोफोबिया, इस्लाम इस्लाम करके ही तुम्हारी कंट्री को बर्बाद किया है। इस्लामोफोबिया पे जितने उसने लेक्चर दिए ना, वो तो इतना कट्टरवाद है, तुम कट्टर है तुम्हारा इस्लाम का बंदा, इसी वजह से वो हर एक कंट्री से कटता जा रहा है। तुम भी इसी वजह से कटते जा रहे हो। आपका कहना है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत मस्जिदों पे टैक्स माफ़ करती है तो बेशक फिर मंदिर बना लें। नहीं, देखें, अकलीतों को एक हक दिया गया, ठीक है। जारी जोशी है कि एक सफ़ेद पैटर्न के दो हिस्से हैं, एक अकलीतों का है, एक मुसलमान का है, ठीक है। ठीक है, बना सकते हैं अकलीतों के, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मस्जिदों को भी थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। इनके परचम में ना वाइट कलर का है, जिसको ये सिंबलाइज करते हैं कि ये जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए। अरे भाई, 47 में वो जो जितनी तुम लोगों ने रेशो दी हुई थी ना, अब उस रेशो को थोड़ा कम करना शुरू करो। उसमें थोड़ी सी पट्टी डालो, एक आधे इंच की, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे मिनॉरिटी ख़त्म हो चुकी हैं। मिनॉरिटी तो रही नहीं, ठीक है, सुपर मिनॉरिटी में भी चली गई हैं वो तो, ठीक है। तो उसका जो अपना परचम है ना, उसको थोड़ा चेंज करो। चेंज करके उसमें थोड़ी सी एक इंच की लगाओ, क्योंकि वो भी 10 सालों के बाद वो पूरा ग्रीन ही होने वाला है, जैसे तुम लोगों की सोच है। तो पिछले दिनों इस्लामाबाद में ग्रुप ऑफ पीपल एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए थे कि मंदिर बनना चाहिए, तो उसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि पहले अपने जो उनसे मस्जिदों के बारे में इकट्ठे हों। जैसे अब ये बाज़ार खुले हुए हैं, सारा कुछ खुला हुआ है, कोरोना की वजह से इन्होंने मस्जिद बंद की थी, ठीक है। तो ये उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार अगर वहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें एहतजाज करना चाहिए। जब कोरोना की वजह से मस्जिदें बंद हुई हैं, अब तो कोई नहीं निकला, ठीक है। और आज जो सा मंदिर बनना है तो अब सब निकल आए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कल को इमरान खान साहब या पाकिस्तान हुकूमत इजाज़त दे देती है कि मंदिर बनना चाहिए, तो लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे? क्या आप एहतजाज के लिए निकलेंगे? जी डेफिनेटली इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि यार ये हमारा पहला फ्रीज़ा यही है, क्योंकि एज आ मुसलमान निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। भाई का नाम? फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान को गैर मुस्लिमों की हिमायत हासिल करने का शौक़ है तो वो सिख बरदरी को सपोर्ट करे, जिन्होंने इसके लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की थी और अपने बहुत से जो है ना अपने सिख भाई जो है ना वो मरवा दिए थे। अगर फिर भी उसे बहुत शौक़ है कि अगर उन्होंने इसने बोला कि खालिस्तान की सपोर्ट करो। अब माइंडसेट पढ़ रहे हो ना, माइंडसेट देख रहे हो ना आप इसका बंदे का। तो देखो भाई, मैं सरदार हूँ, ठीक है, मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है। तुम जो अभी ये बात कर रहा है ना बंदा, ये चाहता है कि इंडिया हम सपोर्ट करेंगे। वैसे तो ये करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी जो है हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, तो इनकी सपोर्ट फुल होती है। तो खालिस्तान का मुद्दा आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं करता किसी को भी, लेकिन ये बंदा इसीलिए बोल रहा है कि खालिस्तान वालों को सपोर्ट करो कि इंडिया में फूट डले। माइंडसेट पढ़ो इनका जरा, देखते जाओ। हिंदुओं के साथ अपने जो मरासम वगैरह ना वो बहुत गहरे करने हैं और उन्हें कोई आलमी उससे प्रेशर है, तो पहले वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसे बहाल करवाएं। हम अवाम इमरान खान से वादा करते हैं कि हम खुद यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बना के देंगे। अब पहले इसने वो बोला, अब इसे बाबरी मस्जिद पे आ गया ये बंदा। ये इतने जाहिल है ना, बाबरी मस्जिद का कई साल कई दशक लग गए, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चला है, उसके बाद उस बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर का वो सॉल्व हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि जैसे तुम्हारे बाबर ने आके राम मंदिर तोड़ा था और उसके ऊपर बना दिया था, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं, कुछ इनको अता पता नहीं होता। इंडियन मुसलमानों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जो सच है वो सच है। उन्होंने जो कोर्ट ने फैसला दिया पूरा ऐसे नहीं हुआ कि बंदर उड़ा दिया न। वैसे भी हम बाबर बूबर को हमारा हीरो है ही नहीं, हम कैसे मान लें, ठीक है। जो हमारा बंदा है ही नहीं, जो लूटने आया था, मार काट करने आया था, ठीक है। और तुम्हारे दिल में क्या, पेट में क्या दर्द होता है? हमने किया है, हम नहीं कहते कि वहाँ पे मंदिर वगैरह बनाओ, हमें नहीं ज़रूरत है यार।
इतनी तुम्हारा पीएम ज़्यादा अपने आप को वो बनने की कोशिश कर रहा है, हमें नहीं ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो हमें ना गुरुद्वारा चाहिए तुम्हारे यहाँ, ना मंदिर चाहिए भाई, हमें मरवाने नहीं है अपने बंदे तुम्हारे इस चक्कर में। ठीक है, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, पता ना सोता किसी चीज़ का, अपनी चीज़ के लिए इतनी तकलीफ। लेकिन पहले जो हमारी मेन बाबरी मस्जिद है, इससे बड़ा इशू अभी तक इंसानी तारीख में कोई नहीं। वो जिस तरीके से शहीद की गई है और फिर उनकी हुकूमत ने, हिंदुओं की हुकूमत ने उसे सपोर्ट भी किया, पहले उससे बहाल करवाया जाए। उसके बाद अगर इन्हें हिंदुओं से कोई मरासम वगैरह ज़्यादा करने का शौक है तो फिर वो अपना ये शौक पूरा कर ले, हम आवाम फिर उनके साथ हैं। और दूसरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अपने ख़जाने से आप मंदिर नहीं बनवा सकते। अगर हिंदू खुद चाहे अपनी कंट्रीब्यूशन करके मंदिर बनाना चाहें तो उसकी इस्लाम में कोई शिक मौजूद है, लेकिन आप हमारे ख़जाने से अगर हिंदुओं को मंदिर बना कर देते हैं तो ये इस्लामी शिक से भी जो है ना, ये काबिल मंजूर या काबिल अमल नहीं है ये बात। अच्छा, इन्होंने बोला है कि हमारे खजाने से, चलो ठीक है, वैसे भी यहाँ पे भी जो इन्होंने बात की है, अरे भाई फिर जो जितने भी हैं तुम्हारे पास, जो भी क्वांटिटी में रह गए हैं, ठीक है, उनसे टैक्स लेना भी बंद करो ना। उनसे टैक्स भी लेते हो, ठीक है, वो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, टैक्स लेना भी बंद करो। टैक्स भी तुम्हारे यहाँ पे उनको गैर मुस्लिम से लेना हराम है, तो उनसे क्यों लेते हो? वैसे तो तुम्हारे लेना टैक्स वगैरह जहाँ सूद लेना ही हराम है, उस पर बात क्यों नहीं करते? ये पैसा हमारी गरीब आवाम पे लगाया जाए, जो कोरोना की वजह से क्राइसिस आया उन पे लगाया जाए, और बराबरी की सतह पे हिंदुओं से ताल्लुकात बनाएं। ठीक है, इस सतह पे नहीं कि आप उनको चीज़ें बना दे दे के तो आप उन्हें खुश करते रहें। आपको बहुत शौक है तो फिर आप सिख बरादरी की हेल्प करें, वो हमारे साथ हिंदुओं के मुकाबले में बहुत सिंसियर हैं। सिख बरादरी की हेल्प करे, वो हिंदुओं से ज़्यादा है। अच्छा, क्यों हेल्प करो भाई? आपने हेल्प की है, हमारे सिखों पे क्या हो रहा है वहाँ पे? भाई वीडियो हम भी देखते हैं, ठीक है, ये चूरन बेचना बंद करो। ठीक है, सिखिज़्म जो है वो इंडियन है, इंडिया से ही, इंडिया में ही रहता है और इंडिया को ही प्यार करता है। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, जो सिखिज़्म की करते हैं, गुरुद्वारे में क्या हुआ था ग्रंथी की बेटी के साथ? अगर मैं उस बातों पे आ जाऊं ना तो देख लेना। ठीक है, वहाँ पे एक मुट्ठी भर तुमने इतने हो के 95-97% हो के बंदों को मार मार दिया है, उनकी बेटियां उठा रहे हो, हिंदुओं की बच्चियों को, सिख की बच्चियों को जो तुम्हारे वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली, उसका क्या है भाई? वो नहीं तुम्हें दिखता? सिख सिख करते हो, जानबूझ के सिख सिख का बीच में, ये खालिस्तान का सिख का जानबूझ के बीच में अडंगा डालते हैं। और भाई हमने देखो भाई, हमारी कंट्री इंडिया है, हम इंडिया से प्यार करते हैं, हम पंजाब में रहते हैं, साला हमारा पंजाब तुम लोगों ने खाया है। ठीक है, सिखिज्म की खालिस्तान की बात करते हो। अगर खालिस्तान ने कल कल को जिसकी अब हिमायतें करते हो ना, कल उन्होंने कह दिया खालिस्तान पता कहाँ था महाराजा रणजीत सिंह का, वो लगता था जाके तुम्हारे अफगानिस्तान को, चीखें निकल जाएंगी, चीखें। सिख बड़े खालिस्तानों की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं। और हिंदू तो आपको पता है बड़ी चालाक कौम है, वो बनी है, वो किसी भी सूरत हमारे इस इमरान खान की इस बात से वो कभी भी इम्प्रेस होने वाले नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, देख लो भाई, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं देख लो या सिखों देख लो या मुसलमानों इंडियन देख, मुसलमानों देख लो, मैं बोलता हूँ इंडियंस देख लो। अमन की आशा के जो लगाते हैं ना पर, उड़ो, ये है लोकल आदमी। मैं ये नहीं यूट्यूब पे आपको बड़े मीठे मीठे मिलेंगे, मैंने बोला था स्वीट पॉइजन है, ठीक है, जहर दे रहे हैं। ये असली हैं बंदे, जिनको इन जो लोकल बंदे हैं ना, इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ये इनकी अंदर की बात निकल रही है। अब ऐसी वीडियो बहुत सारी हैं जो लोकल बंदे, क्या है, एक मैंने वीडियो देखी थी, इंडिया का झंडा और पता नहीं वो कर रहे थे, पाकिस्तान का झंडा पैरों से रोंद रहे थे। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से तुमने मंदिर खत्म कर दिए, गुरुद्वारे में जाके अटैक किए हैं, ठीक है, क्या हो गया उससे? ठीक है, हमारे लिए है, अगर हमारे इंडिया में आके तुम झंडे के ऊपर पैर रख के दिखाओ, फिर हम दिखाते हैं तुम्हें। पाकिस्तान में जो मर्जी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर जला दो, ये जला दो, वो जला दो, गालियां निकालते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम ही जीरो हो रहे हो, हम नहीं हो रहे। ठीक है।
सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंडिंग पे है कि जो इमरान खान मंदिर बनवा रहे हैं वो मोदी के प्रेशर में आगे बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सिर्फ मोदी के प्रेशर में नहीं हो सकता, मे भी इंटरनेशनल कुव्वतों को भी खुश करने के लिए, जैसे अमेरिका वगैरह है, उन्हें भी खुश करने के लिए, यहूदियों को भी खुश करने के लिए ये कर सकते हैं। वैसे भी उनकी हुकूमत में इन्फ्लुएंस तो मौजूद है बाहर की हुकूमतों का, वो तो आप लोग भी माशाल्लाह बेहतर पता है, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें तकरीबन 60% सच्चाई है, कुछ उनका अपना दिल है, कुछ आलमी प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सब कुछ जो कश्मीर में हिंदू कर रहे हैं, उसके बाद आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं? कश्मीर में जो हिंदू फौज हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ कर रही है, उनकी इज्जतें नोच रही है, उनके यंगस्टर को मार रही है, तो आपको तो चाहिए कि आप आलमी उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप उल्टा उन्हें मंदिर वगैरह बना के दे रहे हैं, तो ये साइंस इमरान खान की हमारे कंसेप्ट में नहीं आ रही कि ये व्हाट द हेल इज ही डूइंग। तुम्हारा इमरान खान ना, जो तुम्हारे दिमाग में समझ नहीं आ रही, जाहिल बंदे हैं तुम, ठीक है। तुम्हारा इमरान खान ने फुल जोर लगा लिया जाके, ठीक है। गला बैठ गया उस बंदे का, जिसको तुम ही बोल रहे हो कि साइंस नहीं समझ आ रही, उसने पूरी साइंस लगा लिया, तुमसे ज़्यादा वो जोर लगा चुका है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और दूसरी बार तुमने बोली कि वहाँ पे वो हो रहा है, इज्जतें लुटी जा रही हैं, ये आर्मी कर रही है। तुम्हारे जैसी आर्मी नहीं है 1971 के ना, जो पढ़ लेना अपनी हमदूर रिपोर्ट को। 10 लाख औरतों के, अपनी औरतों के तुम लोगों ने जाके इज्जतें लुटी हैं, और 20 लाख बंदे मारे हैं तुम लोगों ने, अपने मुसलमान भाई। हमें तो दर्द होता है उनका, तुम्हें तो कभी ज़िंदगी में दर्द ना हो। अच्छा, कश्मीर की बात करते हो, कभी कश्मीरी पंडित की बात की है जो बेचारे बेघर हो गए थे? उनकी बात की है कभी? सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। हमारे लिए दर्द है, हमारे लिए कोई रिलीजन नहीं है। खासकर भाई, हम इंडिया में तो मोस्टली बंदों के लिए कोई रिलीजन नहीं है, वो इंसानियत से प्यार करते हैं। हम पहले इंसानियत को लेके आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है पहले धर्म को लेके आए। हमारे लिए पहले इंसान है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। पेन होती है हमें, तुम्हारे जैसे नहीं है। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ पीपल ने ना इस्लामाबाद में कि एहतजाज किया था कि मंदिर को क्यों रोका जा रहा है, इसके उनके लिए कोई पैगाम? जिन्होंने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और अल्लाह ने उन्हें कुछ ही अरसे में दिखाया कोरोना की सूरत में कि जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की चलेगी, और जो अल्लाह के अहकामात है वही चलेंगे। ये वही कुछ टिपिकल से लोग हैं जो कि ये भी बाहर के लोग हैं, जो आदमी कुव्वतें इन पर पैसा वगैरह खर्च करती हैं, और वो हमारे दीन से हमें दूर करना चाहते हैं। कोरोना को भी अल्लाह से मिला दिया है भाई, सारे का। तो कभी खुद भी काम किया है कभी? अल्लाह करेगा। खुद डक्का तोड़ना नहीं है, अल्लाह करेगा। ये भी अल्लाह पे डाल दिया, ठीक है। वो तुम्हारे बाप का है दिया हुआ कोरोना, चाइना का वुहान वायरस है उसको बोलते हैं। उसको कोरोना नहीं हम बोलते, उसको हम वुहान वायरस बोलते हैं। वो तुम्हारे बाप का दिया हुआ है। सबका अल्लाह पे मत कर दिया करो, अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया। अबे तुम तो कभी कुछ कर लिया करो, अल्लाह ने कर दिया। ये टोटल वही एक ग्रुप है। ठीक हो, इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक है जो कहते हैं बनना चाहिए, दूसरा कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरा कहता है कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए या हुकूमत को पैसे नहीं देने चाहिए? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबरी मस्जिद, मैं वहीं से स्टार्ट लूँगा, बाबरी मस्जिद को बहाल करवाएं। वो हमारी मुसलमानों की जगह थी, हमारी मस्जिद थी। उसके बाद जो मर्जी करते रहे, अपने पैसों से बनवाते हैं, आवाम के प्रेशर। यार एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारी कैसे है? इंडिया में है, इंडिया में थी, ठीक है। तुम्हारी कैसे होगी? तुमने अपना मुल्क ले लिया, हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। अब भी हमारे पास हैं, हमारे भाई मुसलमान हैं सपोर्ट करने के लिए। उनको वो सब कुछ है उनके पास, वो तुम लोगों पे थूकते नहीं है। उनको वो हमारे इंडिया के लिए करेंगे, कुछ करेंगे तो हम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, ठीक है। तुम्हें बाबरी मस्जिद का क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुमने अपना मुल्क ले लिया, बस अपना काम करो ना अपने मुल्क में रह के, जो करना है। में या इंटरनेशनल प्रेशर में, लेकिन हमारी वो मस्जिद बहाल होनी चाहिए। तो कल को अगर इमरान खान इजाज़त दोबारा दे देता है और अवाम एहतजाज के लिए निकलती है कि रोको इसको, क्या आप जाएंगे? 100%। चलें एहतजाज नहीं, इसे मैं जहाद समझूंगा। चलें, ठीक है भाई। वाह भाई वाह। इसीलिए अब मैं जब बोलूंगा ना जिहादी, तो स्ट्राइकर्स टू क्या आ जाती हैं इस पे ना। अब इसने खुद बोल दिया जिहाद है, जिहाद का जो जिहाद करने वाला उसको जिहादी बोलते हैं। ये है इनका माइंडसेट।
जिहाद का कॉन्सेप्ट और है, मैं भी समझता हूँ, इतनी स्टडी मैंने की हुई है, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो जिहाद का मतलब बना रखा है ना, उसका मतलब टेररिज्म हो गया। अब दुनिया जिहाद को टेररिज्म, जिहाद अगर जिहाद बोल दो ना तो वो रिलेट करती है टेररिज्म, उसका मतलब डेफिनेशन इन पाकिस्तानियों ने ये बना के धर दी है। जिहाद का मतलब होता है कि अपने अपने दिमाग से लड़ो, अपनी बुराइयों से लड़ो, इसको जिहाद जिहाद का अल्लाह ने दिया था। इन्होंने जिहाद, पाकिस्तानियों ने जिहाद का मतलब इन्होंने टेररिज्म बना के रख दिया। उसकी डेफिनेशन निकालो तो टेररिज्म निकलती है जिहाद की। ये है जहालत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई का नाम? हमज़ा। हमजा भाई, जैसे आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम मुसलमान कंट्री में, हमारी मुल्क की जो बुनियाद थी वो इस्लाम पे थी। जो मुसलमान का मुल्क है पाकिस्तान, इसका जो बुनियाद थी मेन वो इस्लाम थी। तो इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर मस्जिदें बननी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़। जो लोग इसके अच्छा, मेरे को ये फिर मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। इन यहाँ पे मंदिर बने शोभा नहीं देता, ठीक है, यहाँ पे गुरुद्वारा बने शोभा नहीं देता, यहाँ पे चर्च बने शोभा नहीं देता, तो जो क्रिश्चियन कंट्री में जाके बनाते हो मस्जिद, वो शोभा देती है तुम लोगों को? शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसा बोलते हुए? फिर कहते हो कि हमारे खिलाफ साजिश होगी, हमें इंडिया ऐसे बोलता है। देख लो भाई लोगों, मेंटालिटी देखो, आज मैं मेंटालिटी दिखा रहा हूँ इन लोगों की, देखते जाओ। के हक में वो कहते हैं कि अक़लियतों को हक देना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अक़लियतों का हक यही है कि वो जब इनके लिए पहले भी बने हुए हैं यहाँ पे मंदिर, ये हमारे अंदरून शहर में चले जाएं, वहाँ पे बने हुए हैं, वो वहाँ पे इबादत करें। हमने कौन सा रोका है? घरों में करें। हम भी मुसलमान हैं, हम लॉकडाउन हुआ है, हम घर पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दीन छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम इबादत कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस वजह से हम घरों में नमाज़ पढ़ते थे। तो क्या मतलब अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मंदिर बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब? नहीं, मंदिर बनाना नहीं चाहिए। मंदिर जो बने हैं उनमें इबादतें करें वो, ठीक है। अक़लियतों के हकूक़ उन्हें मिल रहे हैं। या तो हम कहते हैं कि इबादत ना करो, घंटी ना बजाओ, मंदिर में ना जाओ, सीढ़ियाँ ना, टिक्का ना लगाओ, जैसे मर्जी। देख लिया भाई, इंडियन लोगों को बोल रहा हूँ, टॉन्ट कर गया बंदा। समझने वाले समझ जाओ। यहाँ पे चलते फिरते हैं, वो करें अपनी इबादत। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक हैं जो कहते हैं कि बनना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरे कहते हैं कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस ग्रुप में हैं? चले, अगर तो वो बनवाना चाह रहे हैं, चले, अगर हुकूमत भी इस बात पे एग्री है, तो उन्हें चाहिए कि इनके पैसे से बने, हुकूमत के पैसे से ना बने। क्योंकि हुकूमत जो है वो मुसलमानों की है, हुक्मरान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो हुकूमत के पैसों से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का पैसा मुसलमानों का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, इन सब का पैसा है। तो पिछले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, उनका पैसा नहीं है। ये सोच है। जो पाकिस्तान में रहता है, चाहे कोई भी है, ये तो ज़ीरो समझ गए, उसको ज़ीरो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसीलिए इसको गुलिस्तान बोला जाता है। इसमें हर धर्म की रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट, किसी को माड़ा नहीं, किसी को चंगा नहीं बोलते हम। जिसने जहाँ जो करना है, जहाँ करना है। ये बाबरी मस्जिद की मैं एक बात कहना भूल गया, जब बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, दुनिया में ऐसी मस्जिद बनेगी, ये देखते रह जाएंगे, ज़िंदगी में नहीं देखी होगी इन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट जो कानून है, ठीक है, जो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने 5 एकड़ ज़मीन स्पेशल दी है कि यहाँ पे बनाओ, दबा के बढ़िया बनाओ। दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए निकला था कि मंदिर बनना चाहिए, तो इसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? उनके लिए मैसेज यही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना, हम अपना सोचते हैं। हर बंदा आप कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूँ, ये भाई सुन। तो अगर कल को इमरान खान साहब खुदा ना खासा इजाज़त दे देते हैं, तो क्या आप एहतजाज वगैरह के लिए निकलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। जी ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओपिनियन हर बंदे का अपना हो सकता है, जैसे कि आपने देखा हर बंदे ने अपनी बात की, हर बंदे ने अपना ओपिनियन दिया। ऐसे ही आपका भी ओपिनियन होगा। अपना ओपिनियन कमेंट में हमारे साथ शेयर करें, और जाते जाते चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। देखो भाई लोग, ये होगी वीडियो ख़त्म। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं अख्तर साहब,
ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। स्ट्राइक ना मारे तो बढ़िया ही है, ठीक है। इन्होंने ठीक है, लेकिन इन्होंने बाकी तो व्यू दिखा दिया लोकल पाकिस्तानियों का, अपना व्यू भी दे जाते तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने में इनको मेरे को हिचकिचाहट ना होती, ठीक है। ये अगर अपना व्यू भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता देते इसके ऊपर। चलो खैर एनीवेज, अब मैं सिर्फ इंडियन को जो हैं मेरे बिलव्ड इंडियन है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस सोच के साथ हम अमन की आशा लेके चल रहे हैं। हम कह देते हैं ना यहाँ बैठ के, वो भी बोल देते हैं ये तो गवर्नमेंट्स का ही होता है, गवर्नमेंट आपस में लगड़ती झगड़ती रहती है, हम लोग तो आपस में प्यार करने वाले हैं, ठीक है। हमें जो लोग पीपल होते हैं ना वो तो बहुत प्यार करते हैं आपस में। मेरे को एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट में बंदे होते हैं वो आसमान से टपकते हैं। मेरे जैसा बंदा भी अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँ तो मैं अगर कल को जीत जाता हूँ तो क्या मैं आसमान से आया हूँ? मैं भी लोकल बंदों से ही आ रहा हूँ। गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर हैं, कितने एमएलए एमपीज़ हैं, या कितने हैं, मोदी जी की एग्जांपल ले लो, ठीक है। वो नीचे से आम लोग ही थे, पहले पीएम बन गए तो वो उनके कौन सा सर खाप के पर लगे हुए थे जो उड़ के आगे घोड़े पे बैठ के, ठीक है। और ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट से लड़ती हैं। भाई देखो, जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो तो बनती है वोटों से प्योरली, ठीक है। हो सकता है 1% हमारे भी करप्शन हो जाए, लेकिन 99% हमारे भाई वोटें प्योर होती हैं। जो बंदे को चुनना होता है उसको चुन लेते हैं, जिसको नहीं होता है सबका एक दिमाग होगा तो उतार देंगे सीट से। तो जो हमारी गवर्नमेंट या मिनिस्टर या एमपी एमएलए जो हमारे हैं वो आवाज़ होते हैं सरकार की, तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है। जो फौज की आवाज़ है, जो अपनी मनमर्जी आके करने लग जाते हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर हैं वो भी चुन के आते हैं, फौज बनाती है। तुम लोगों को तो वोट कर, डेमोक्रेसी का तुम्हें पता ही नहीं है डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। कभी देखी है तुमने डेमोक्रेसी? असली डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? तो आज वीडियो में सिर्फ इसलिए मैं ये लेके आया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चलाता आ रहा हूँ, जब से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को दर्द होता है, ठीक है। किसी और को हो ना हो इन बातों पे। देखो भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है मंदिर बने ना बने वहाँ पे, ठीक है। गुरुद्वारा बने ना बने, ठीक है। चर्च बने ना बने, ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर बन भी गई, ठीक है, तब भी मुसीबत है, ठीक है। क्योंकि आपने अभी नोट किया होगा, इन्होंने बोला कि वो जो जाएंगे हम इतिहास क्या बोलते हैं उर्दू में, वो करने जाएंगे। अगर पीएम ने बोल दिया, इमरान ने, वो उसने भी छोड़ दी थी लंबी लंबी, आज तक नहीं बनी, वो ना बनेगा वहाँ पे, बन ही नहीं सकती, ठीक है। ये किसी बंदे ने नहीं बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे यार, वो गवर्नमेंट का फैसला है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो गवर्नमेंट करे, हमें इसमें बीच में नहीं पड़ना। सब एक एक बंदे ने, 6-7 बंदे जितने की लिए है, एक एक बंदे ने बोला कि हाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे जाके। ये है माइंडसेट। इसी वजह से इनको नफ़रत की जाती है पाकिस्तानियों को। अफ़गानिस्तान में मुसलमान है, कोई नफ़रत नहीं करता अफ़गानियों को, लोकल पीपल को। इंडिया से प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। मैं हमारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, रिलीजन नहीं, मैं इंडियन ही बोल रहा हूँ सबको, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, वो इंडियन ही है, ठीक है। अरबों से दुनिया प्यार करती है, ठीक है। मलेशिया से लोगों से प्यार करते हैं, जहाँ पे मुस्लिम है। सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनसे तकरीबन सारी दुनिया ही नफरत करती है। जहाँ पे भी कुछ काम होता है इनका नाम जरूर आता है। फिर ये मजहब कार्ड खेलना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। अब इन्होंने स्कूक बॉन्ड खेले, वो भी मजहब के नाम पे, इस्लामिक बॉन्ड, स्कूक बॉन्ड जो किए थे इस्लाम के नाम पे। यानी कि ये प्योर पूरा अपने जो धर्म है उसका पूरा फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। जब जुत्तियाँ पड़ती हैं फिर भी इस्लाम के नाम पे ये प्ले कार्ड खेलते हैं। अब आप कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात इनमें ये भी दिमाग के अकल के अंदर है, भाई जो हमारा मैं तो हमारा ही बोलूँगा, जो हमारा खुदा है, भगवान है, रब है, वाहिगुरु है, ठीक है, वो कहता है कि अपने इन हाथों से काम करो, काम करके कुछ आगे बढ़ो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, काम करना इंसान का फ़र्ज़ होता है, फल देना भगवान का होता है। ये हमारे यहाँ पे बोला जाता है। काम कुछ करना नहीं, अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह वो कर देगा। अल्लाह ने इसीलिए तो तुम्हारे सिर्फ
तुम्हारे जुतियाँ मारता है, ठीक है। इंडियन जो हमारे इंडिया के कोई भी बंदा इंडियन जाता है ना, बाहर पासपोर्ट दिखाता है या कोई भी हो, तो उसको लाइन से अलग नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तुम्हारे यहाँ नंगा कर लेते हैं पाकिस्तान का नाम सुन के, वो ये नहीं देखते कि तुम रिलीजन, वहाँ पे रिलीजन नहीं, पाकिस्तान ठुकता है वहाँ पे। तुमने इस्लाम बदनाम कर दिया है, जिसकी वजह से, ठीक है, सबको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए सऊदी, सारे तुम, सऊदी हो गया, अरब कंट्री होगी, ठीक है, हमारा मुसलमान तुम पे थूकता नहीं है। तुम लोगों, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानियों की, ठीक है, जो तुमने ये बेड़ा कर रखा है। अब समझ आ गई मेरे इंडियन भाइयों, जो मैं तड़पता हूँ। और दिखाऊंगा तुम लोगों को, और दिखाऊंगा। ये सरदें, जो अमन की आशा वाले सरदें खोलने की बात करते हैं, हमारा ही डीएनए है, हमारा ही खून है, हम वापस मिल जाए तो कितना मज़ा आए, ट्रेड हो जाए मज़ा आ जाए। यार तुम ये चीज़ चाहते हो, इनको गले में डालना चाहते हो, लाओ आ जाओ भी, गले में डल जाओ मुसीबतें। ऐसे बंदे हैं वहाँ पे। तो मैंने बार बार कहता हूँ कि 99% यही मेंटालिटी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मैंने बोलना था वो बीच बीच में मैंने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो। तो मैं और भी ऐसे आपको कॉन्सेप्ट दिखाता रहूँगा, ताकि हमारी, मैं ये नहीं कहता कि हम हेट करें उनसे, कम से कम हम अवेयर हो जाएं, उनके जो मेंटालिटी है हम उनसे अवेयर हो जाएं, तो ताकि हमें नुकसान ना हो सके। तो यहाँ तक थी वीडियो। तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं देख रहा हूँ कि कई व्यूअर हैं जो मेरे अपने इस चैनल नेशन फर्स्ट की वीडियो देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने जैसे फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे इसको शेयर करने की कोशिश करो, ताकि हमारे इस चैनल की रीच बढ़ सके। तो जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चला हूँ अवेयर करने का, मेरा हेट फैलाना मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि दूसरे की बंदे को मेंटालिटी दे के अपना बंदा प्रिकॉशन कर ले, ठीक है। तो यहीं तक तो वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।